किसान भाइयों 2025 जब से शुरू हुई है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों को हुआ है, क्योंकि जो सब्सिडी कृषि यंत्रों पर 50% तक सीमित रखी गई थी उस सब्सिडी को अब 80% कर दिया गया है। यानी कोई भी किसान सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के आधार पर जो कृषि यंत्र खरीद रहा था उस किसान को पहले सरकार की ओर से 20% से 50% के बीच सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब उस सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 के बाद 80% कर दिया गया है। और ये योजना कुछ ही राज्यों में अभी तक एक्टिवेट की गई है। यानी अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन राज्यों से है तो फिर आप इस सब्सिडी का फायदा आज से ही ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और साथ में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना .org पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन का ये फायदा है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी पीएम कृषि यंत्र योजना पर जाकर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किसान को कोई भी कृषि यंत्र की आवश्यकता है, जैसे आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, रोटावेटर की आवश्यकता है, कल्टीवेटर की आवश्यकता है, या फिर कोई और भी अन्य कृषि यंत्र है जो भारी भरकम वाले कृषि यंत्र है जिनकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, उन कृषि यंत्रों पर अब सरकार 75 से 80% की सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी वैसे तो एक राज्य में एक समान नहीं है, सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। लेकिन किसी भी राज्य में महिला के नाम पर आवेदन किया जाता है तो उस क्षेत्र में सभी महिला और जितने भी महिला वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग, जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को 80% ही सब्सिडी दी जाती है। यानी महिला के नाम पर आवेदन करने पर पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा 80% हो जाता है। यानी कोई भी कृषि यंत्र जैसे 1 लाख रुपए का है तो उस पर 80,000 की सब्सिडी हो जाती है। केवल 20,000 में वो कृषि यंत्र आपको मिल जाता है। यानी 80% की सब्सिडी का यही मतलब होता है। और कोई भी कृषि यंत्र 2 लाख रुपए का है तो फिर आपको 1,60,000 रुपए की सब्सिडी पर छूट मिल जाती है। बाकी आपको 40,000 रुपए ही 2 लाख रुपए वाले कृषि यंत्र पर आपको 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सब्सिडी का फायदा होता है। अब कोई भी किसान कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकता है उनके बारे में आपको हमने बता दिया है कि रोटावेटर, कल्टीवेटर या सीड ड्रिल मशीन है, ट्रैक्टर है या हेरा मशीन है, कल्टीवेटर है या रोड रोलर है। इस प्रकार के जो भी कृषि यंत्र है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन पात्र होगा ये जानना जरूरी है। योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। यानी कोई भी किसान भारत देश का मूल निवासी उस किसान को ही दी जाएगी। किसान के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। कुछ महिला किसानों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी गई है जिसकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच है, तो आप पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं। अब पॉइंट अगला ये है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट की किस प्रकार आवश्यकता रहेगी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, 2 नंबर डॉक्यूमेंट है जमीन के कागजात, 3 नंबर है बैंक खाता पासबुक और 4 नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में 80% की सब्सिडी लेने से आपको कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार आप इसकी प्रोसेस में ये 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के बाद आपको आसानी से इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आपको सब्सिडी योजना में फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से इस योजना का लाभ उठाइए और अपनी खेती को और उन्नत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और किसान साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पीएम किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का जरूर फायदा उठाइए। ये योजना किसानों को उन्नत बनाने और आगे कृषि यंत्रों को सरल बनाने के लिए, किसान खेती को सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से ये पहल की गई है। सभी राज्यों में योजना धीरे धीरे चालू कर दी जाएगी। अभी ये योजना कम से कम 7-8 राज्यों में चालू की गई है, बाकी राज्यों से है तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
किसान भाइयों 2025 जब से शुरू हुई है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों को हुआ है, क्योंकि जो सब्सिडी कृषि यंत्रों पर 50% तक सीमित रखी गई थी उस सब्सिडी को अब 80% कर दिया गया है। यानी कोई भी किसान सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के आधार पर जो कृषि यंत्र खरीद रहा था उस किसान को पहले सरकार की ओर से 20% से 50% के बीच सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब उस सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 के बाद 80% कर दिया गया है। और ये योजना कुछ ही राज्यों में अभी तक एक्टिवेट की गई है। यानी अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन राज्यों से है तो फिर आप इस सब्सिडी का फायदा आज से ही ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और साथ में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना .org पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन का ये फायदा है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी पीएम कृषि यंत्र योजना पर जाकर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किसान को कोई भी कृषि यंत्र की आवश्यकता है, जैसे आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, रोटावेटर की आवश्यकता है, कल्टीवेटर की आवश्यकता है, या फिर कोई और भी अन्य कृषि यंत्र है जो भारी भरकम वाले कृषि यंत्र है जिनकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, उन कृषि यंत्रों पर अब सरकार 75 से 80% की सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी वैसे तो एक राज्य में एक समान नहीं है, सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। लेकिन किसी भी राज्य में महिला के नाम पर आवेदन किया जाता है तो उस क्षेत्र में सभी महिला और जितने भी महिला वर्ग है, जो अनुसूचित जाति, जनजातीय वर्ग, जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को 80% ही सब्सिडी दी जाती है। यानी महिला के नाम पर आवेदन करने पर पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा 80% हो जाता है। यानी कोई भी कृषि यंत्र जैसे 1 लाख रुपए का है तो उस पर 80,000 की सब्सिडी हो जाती है। केवल 20,000 में वो कृषि यंत्र आपको मिल जाता है। यानी 80% की सब्सिडी का यही मतलब होता है। और कोई भी कृषि यंत्र 2 लाख रुपए का है तो फिर आपको 1,60,000 रुपए की सब्सिडी पर छूट मिल जाती है। बाकी आपको 40,000 रुपए ही 2 लाख रुपए वाले कृषि यंत्र पर आपको 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सब्सिडी का फायदा होता है। अब कोई भी किसान कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकता है उनके बारे में आपको हमने बता दिया है कि रोटावेटर, कल्टीवेटर या सीड ड्रिल मशीन है, ट्रैक्टर है या हेरा मशीन है, कल्टीवेटर है या रोड रोलर है। इस प्रकार के जो भी कृषि यंत्र है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन पात्र होगा ये जानना जरूरी है। योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। यानी कोई भी किसान भारत देश का मूल निवासी उस किसान को ही दी जाएगी। किसान के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। कुछ महिला किसानों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी गई है जिसकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच है, तो आप पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं। अब पॉइंट अगला ये है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट की किस प्रकार आवश्यकता रहेगी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, 2 नंबर डॉक्यूमेंट है जमीन के कागजात, 3 नंबर है बैंक खाता पासबुक और 4 नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में 80% की सब्सिडी लेने से आपको कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार आप इसकी प्रोसेस में ये 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के बाद आपको आसानी से इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आपको सब्सिडी योजना में फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से इस योजना का लाभ उठाइए और अपनी खेती को और उन्नत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और किसान साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पीएम किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का जरूर फायदा उठाइए। ये योजना किसानों को उन्नत बनाने और आगे कृषि यंत्रों को सरल बनाने के लिए, किसान खेती को सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से ये पहल की गई है। सभी राज्यों में योजना धीरे धीरे चालू कर दी जाएगी। अभी ये योजना कम से कम 7-8 राज्यों में चालू की गई है। बाकी राज्यों से है तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
किसान भाइयों 2025 जब से शुरू हुई है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों को हुआ है, क्योंकि जो सब्सिडी कृषि यंत्रों पर 50% तक सीमित रखी गई थी उस सब्सिडी को अब 80% कर दिया गया है। यानी कोई भी किसान सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के आधार पर जो कृषि यंत्र खरीद रहा था उस किसान को पहले सरकार की ओर से 20% से 50% के बीच सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब उस सब्सिडी को 1 जनवरी 2025 के बाद 80% कर दिया गया है। और ये योजना कुछ ही राज्यों में अभी तक एक्टिवेट की गई है। यानी अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन राज्यों से है तो फिर आप इस सब्सिडी का फायदा आज से ही ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और साथ में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना .org पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन का ये फायदा है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी पीएम कृषि यंत्र योजना पर जाकर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किसान को कोई भी कृषि यंत्र की आवश्यकता है, जैसे आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, रोटावेटर की आवश्यकता है, कल्टीवेटर की आवश्यकता है, या फिर कोई और भी अन्य कृषि यंत्र है जो भारी भरकम वाले कृषि यंत्र है जिनकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, उन कृषि यंत्रों पर अब सरकार 75 से 80% की सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी वैसे तो एक राज्य में एक समान नहीं है, सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। लेकिन किसी भी राज्य में महिला के नाम पर आवेदन किया जाता है तो उस क्षेत्र में सभी महिला और जितने भी महिला वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग, जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को 80% ही सब्सिडी दी जाती है। यानी महिला के नाम पर आवेदन करने पर पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा 80% हो जाता है। यानी कोई भी कृषि यंत्र जैसे 1 लाख रुपए का है तो उस पर 80,000 की सब्सिडी हो जाती है। केवल 20,000 में वो कृषि यंत्र आपको मिल जाता है। यानी 80% की सब्सिडी का यही मतलब होता है। और कोई भी कृषि यंत्र 2 लाख रुपए का है तो फिर आपको 1,60,000 रुपए की सब्सिडी पर छूट मिल जाती है। बाकी आपको 40,000 रुपए ही 2 लाख रुपए वाले कृषि यंत्र पर आपको 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सब्सिडी का फायदा होता है। अब कोई भी किसान कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकता है उनके बारे में आपको हमने बता दिया है कि रोटावेटर, कल्टीवेटर या सीड ड्रिल मशीन है, ट्रैक्टर है या हेरा मशीन है, कल्टीवेटर है या रोड रोलर है। इस प्रकार के जो भी कृषि यंत्र है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन पात्र होगा ये जानना जरूरी है। योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। यानी कोई भी किसान भारत देश का मूल निवासी उस किसान को ही दी जाएगी। किसान के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। कुछ महिला किसानों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी गई है जिसकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच है, तो आप पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं। अब पॉइंट अगला ये है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट की किस प्रकार आवश्यकता रहेगी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, 2 नंबर डॉक्यूमेंट है जमीन के कागजात, 3 नंबर है बैंक खाता पासबुक और 4 नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में 80% की सब्सिडी लेने से आपको कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार आप इसकी प्रोसेस में ये 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के बाद आपको आसानी से इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आपको सब्सिडी योजना में फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से इस योजना का लाभ उठाइए और अपनी खेती को और उन्नत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और किसान साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पीएम किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का जरूर फायदा उठाइए। ये योजना किसानों को उन्नत बनाने और आगे कृषि यंत्रों को सरल बनाने के लिए, किसान खेती को सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से ये पहल की गई है। सभी राज्यों में योजना धीरे धीरे चालू कर दी जाएगी। अभी ये योजना कम से कम 7-8 राज्यों में चालू की गई है, बाकी राज्यों से है तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।